अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। स्यो हम आगे की कथा सुने। जब हम घर आ गए तो हमने भैरव का भोग लगाया और प्रसाद खाकर बैठ गए। जो जल रुद्रियों में लगाए थे उसे घर घर बांटा और बांटने के बाद 2 रुद्रियां बच गई। वे हमने बेलपत्र के नीचे जहां हमने शिवलिंग रखी हुई थी, जिनकी हम हर रोज नियमित रूप से पूजा किया करते थे, वहां पर रख दी थी। जब हम घर पहुँचे तो मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ये सब भगवान का करिश्मा है। जब हमारी नज़र रखी हुई रुद्रियों पर पड़ी तो देखा कि उनका जल उड़ गया है। अब हमें चिंता होने लगी, क्योंकि लोटे के जल का भी पता नहीं कि बचा या नहीं। हम शंकर जी की पूजा बड़े भयभीत रूप से करते रहे और विनती करते रहे कि हे भगवान, हमारे जल की रक्षा करो। दोनों समय भगवान की आरती करते। भगवान ने हमारी सुन ली और हमारे लोटे का जल हमें ज्यों का त्यों सुरक्षित मिला। तब हम सेतुबंध रामेश्वर गए और विधि विधान से हमारा जल चढ़ा। जब जल चढ़ाकर हम लौटे तो मंतु प्रधान जी कहने लगे कि मैं रामायण कराना चाहता हूँ। तब हमने कहा ठीक है, कर लो। वे बोले मौनी बाबा द्वारा हो, उनसे अनुमति मिल ले। वे भी आए और रामायण के बाद 12 घंटे का कीर्तन हो। तब हम दोनों याकूबपुर आए और यहाँ गुरुदेव शिशु दादा के यहाँ रह रहे थे। हम उनके पास गए और सारी बात बताई। गुरुदेव से अनुमति मिल गई। जब हमने रामायण के बाद कीर्तन के लिए कहा तो उन्होंने खुद ही कहा, अब तूने 12 घंटा कीर्तन करने को कहा है तो 12 घंटा ही करा। अंतराल में प्रभु ने मन की बात जान ली। रामायण के लिए जब गुरुजी मुझे लेकर गए तो मैं उनके साथ अकेला ही था। जब हम मंतु प्रधान जी के गांव पहुंचे तब वहां के लोग ने बताया कि यहाँ वर्षा नहीं हो रही है। जेठ का महीना तप रहा था, भीषण गर्मी पड़ रही थी। सबकी नज़र आसमान की तरफ थी और सब वर्षा के बाट जो रहे थे। गांव के लोग मौनी बाबा को देखकर कहने लगे, आज वर्षा होगी, आज मौनी बाबा भगवान आ गए। मौनी बाबा सुनते चले। जगह जगह लोगों ने यही शब्द उच्चारे। अब गुरुजी मंतु प्रधान के घर पहुँचे। उनके घर पर बाबा चढ़ने लगे, क्योंकि रामायण का प्रोग्राम ऊपर था। तब गुरुदेव मुझसे बोले, अरे यहाँ के लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि मौनी बाबा आ गए, आज वर्षा होगी। तब मैंने कहा, गुरुदेव वर्षा करा दो। हम अंदर कमरे में घुस गए और खूब मूसलाधार वर्षा हुई। जनता संतुष्ट हो गई। आसपास की जनता गुरुदेव के दर्शन करने आई। भगवान के नित नए चमत्कार देखने को मिलते हैं, कहाँ तक उनका वर्णन किया जाए। कोई भी शिष्य ऐसा नहीं है जो उनका लाभ न उठा पाया हो। उन्होंने सबकी मुरादें पूरी की। उनको कोई भी अंतिम सांस तक नहीं भूल सकता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार गुरुदेव के पास कीर्तन करवाने वाले बहुत से भक्त एक साथ ही कीर्तन लेने पहुंच गए तो गुरु भगवान ने एक रजिस्टर बनवा दिया और बारी बारी से कीर्तन की तारीख देने लगे। गुरुदेव कीर्तन में जाते, दीपक जलाते व गुरुदेव की चारपाई लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। कीर्तन 8 बजे शुरू हो जाता और 8 घंटा तक चलता था। एक दिन जटपुरा में कीर्तन था। जब कीर्तन संपन्न हुआ तो हमारे गांव वालों की भी इच्छा हुई कि हम भी कीर्तन की तारीख लें, परंतु ले न सके। गुरुदेव हमारे घर 1 साल रहे, फिर कुटी बनी, तब 6 महीना कुटी में रहे। उस कुटी की 5 ईंट गुरुदेव के हाथ से ही रखी हुई है। वह कुटी आज भी मौजूद है। वहाँ 1 एकड़ भूमि ग्राम समाज की चकबंदी में छुटी हुई है। वहाँ 3 पीपल के वृक्ष हैं, जिस पर 85 मधुमक्खी के छत्ते हो जाते हैं। उन पर कबूतर भी रहते हैं। उस समय गिद्धों को भी कुछ कमी नहीं थी। जब गुरुदेव वहाँ से चले आए तो गांव के लोगों ने समझा कि गुरुदेव मुझसे नाराज होकर चले गए हैं और अब नहीं आएंगे। एक भक्त जो हमारे गांव का ही था कहने लगा, इनकी मेहरबानी है जो हमें कीर्तन न मिला। इन्हीं की वजह से गुरुदेव ने गांव छोड़ दिया। मेरे गांव का एक दूसरा भक्त वहीं खड़ा था। उसने ऐसा सुना तो मुझे आकर बताया कि लोग ऐसा कह रहे हैं। मैं गुरुदेव के पास गया। अभी तो कुछ कहा भी नहीं था, बस मन ही में कीर्तन कराने का भाव ही था कि गुरुदेव ने कीर्तन के लिए मेरा नाम लिखवा दिया। मुझे कीर्तन की तारीख मिल गई तो मैंने बच्चों से कह दिया कि गुरुदेव ने कीर्तन की रखवा दिया है। बच्चे ने 3000 रुपये निकाल कर दिए, जो काफ़ी थे, और मैं
उन्हें लेकर सामान लेने चला गया। तब बच्चे बोले, पापा भैया की तिब्बत पुलिस में ट्रेनिंग चल रही है, जब वो आ जाता तब कीर्तन ठीक रहता। मैंने कहा, अब तो गुरुदेव ने तारीख रख दी है, जब वो आ जाएगा तब दोबारा करा लेना। मैं सामान लेने बुलंदशहर की दुकान पर गया तो बड़ा लड़का वहीं खड़ा मिला। वह बोला, पापा कैसे आए? मैंने उसे कीर्तन के बारे में बताया तो उसने मुझे 2,000 रुपये दिए और बोला, कीर्तन अच्छे ढंग से कराना, पैसे की चिंता मत करना। मुझे 15 दिन की छुट्टी मिल गई है। सामान लेकर जब हम दोनों आए तो सभी आश्चर्यचकित हो गए और बोले, अरे ये ट्रेनिंग में से कैसे आ गया? आज ही कीर्तन है और आज ही ये आ गया। ऐसे हमारे गुरुदेव सारी मन की इच्छाओं को पूर्ण कर देने वाले संतों में गिने जाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कीर्तन हुआ, गुरुदेव आए। काफ़ी दिनों बाद वे गांव में आए। जनता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गुरुदेव की कृपा इस तरह बरसी कि भंडारे में कोई कमी नहीं हुई। कीर्तन बड़े प्रेम के साथ हुआ और गुरुदेव भी प्रसन्नचित्त रहे। तब गांव वालों ने भी कीर्तन को कहा तो उन भक्तों को भी तारीख मिली और उनके पूछने पर गुरुदेव ने मुझे ही कार्यभार दिया। मैं ही उनका सामान बाजार से लदवा कर लाया और उनके यहाँ भी कीर्तन बड़े प्रेम पूर्वक संपन्न हुआ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह उन दिनों की बात है जब मौनी बाबा सुल्तानपुर में साक्षात स्वयं विराजमान थे। वे मंदिर के ऊपर वाले कमरे में रहते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार एक पठुरी की स्त्री मौनी बाबा के लिए चूल्हे पर रोटी बना रही थी। गजाधर जी की पत्नी सरबती देवी उस समय आश्रम पर आई। उनका भी मन हो गया कि मैं मौनी बाबा के लिए रोटी सेकें। वे उन स्त्री से स्नेहपूर्वक कहने लगी, जी मैं बना दूं भोजन। उस स्त्री ने बड़े अभिमान पूर्वक उनको छिटक दिया, तेरे हाथ का ना खावें। उसका इतना कहना था कि मौनी बाबा ऊपर वाले कमरे से नीचे उतर कर आए और नाक को हाथ से पोंछकर आटा गूंदने का इशारा करते हुए उस स्त्री को फटकारते हुए बोले, अरे चल भाग बुजरी की, और उसे भगा दिया। तब उस दिन गजाधर जी की पत्नी ने गुरुजी मौनी बाबा का भोजन बनाया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक अन्य समय की बात है। उस समय भी मौनी बाबा सुल्तानपुर आश्रम पर ही निवास कर रहे थे। उन दिनों उनके लिए गजाधर जी अपने घर बेलौट से टिफिन में भोजन लाया करते थे। एक दिन इनकी धर्मपत्नी दाल में नमक डालना भूल गई। गुरुजी को भोजन भेजकर वे अंदाजा लगाई थी कि अब भोजन पहुंच गया होगा। फिर वे बच्चों को भोजन देकर स्वयं भी भोजन पा ली। उस दिन जब बालकों ने खाया तो दाल में नमक नहीं था। बालकों की माँ ने एक बच्चे को दौड़ाया, अभी तेरे पापा पहुँचे ही होंगे, जा दौड़ के नमक दे आ। बालक ने नमक लेकर दौड़ लगा दी, परंतु जब तक वह आश्रम पहुंचा मौनी बाबा भोजन कर चुके थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजाधर जी नीचे बर्तन मांज रहे थे। बालक ने इधर देखा न उधर देखा, नमक लेकर सीधा ऊपर पहुंचा और डरते हुए बोला, बाबा दाल में नमक न था। मौनी बाबा ने उस बच्चे को एक नज़र भर देखा और स्नेहपूर्वक बोला, ला, और वे सारा नमक अपने मुंह में डाल के खा गए। फिर मधुर कोमल वाणी में बोले, ले अब तो पड़ गई हो नमक। बालक उनको देखता ही रह गया। उन्होंने सदा भक्तों के भाव की कीमत रखते थे। गजाधर बाबा कहते हैं कि इतने दयालु, भाव के रसिक, देहाध्यास से परे, त्यागी, तपस्वी हमारे गुरु भगवान थे मौनी बाबा। हे मन, तू उन्हीं सद्गुरुदेव मौनी बाबा भगवान की सुखदायक शरण लेकर निश्चिंत और मगन रह। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा भगवान सड़कों गलियों से गुजरते तो बच्चे घरों से निकलकर भागते चरणों पे पड़ते। बाबा थम जाते, फिर आगे बढ़ जाते। छोटे छोटे बच्चे टट्टी कर रहे होते, मौनी बाबा को देखते ही भागते और उनके चरण छूते। कभी बाबा कहते, अरे टट्टी तो कर ले ही, तो बच्चे कहते, बाबा टट्टी तो कर ली। मौनी बाबा मुस्कुरा जाते और चुपचाप पैर छुआकर आगे बढ़ जाते। एक बार ग्राम याकूबपुर के उदयवीर मौनी बाबा के दर्शन को गए। उस समय इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही थी, खूब गर्मी थी और सूखा पड़ रहा था। उदयवीर ने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी, खेती में बड़ा नुकसान हो रहा है, बारिश ही नहीं हो रही है। गुरुजी बोले, अरे गजाधर से कह दे ऊंचे से पर तपे। उन्होंने आकर गजाधर बाबा से कहा कि गुरुजी ने तुमको ऊंचे पर तपने का आदेश दिया है।
और तुम उनसे पूछ लो। गजाधर बाबा बोले, उन्होंने कहलवाया है तो अब इसमें पूछना क्या है। वे बेलौट के खेड़े पर जाकर धूप में तपने को बैठ गए। भीषण गर्मी पड़ रही थी। अचानक बाजरे की फसल खड़ी थी। आसपास बाजरे की फसल खड़ी थी। पास में ही चामुंडा मैया का स्थान था। यह स्थान गांव से बाहर की ओर पड़ता था। 3 दिन तक तो किसी को पता ही नहीं चला कि गजाधर बाबा तप कर रहे हैं। तो न तो बाबा को कोई जल लाया न खाना। चौथे दिन एक औरत चामड़ पर जल चढ़ाने आई। तब उसने गांव में जाकर बताया कि खेड़ा पर महात्मा तप रहे हैं। उसी दिन बनवारीपुर के सूरजपाल दादा उधर से आ निकले। उन्होंने देखा गजाधर बाबा धूप में तप रहे हैं। वे कहने लगे, अरे सारे दिन क्यों तप रहे हो? मौनी बाबा से टाइम तो मालूम कर लो। गजाधर बाबा ने उत्तर दिया, टाइम क्या मालूम करें, जब तक वर्षा न हो तब तक तपने का आदेश है। 7 दिन बीत गए। तब गुरुजी ने पहाड़पुर के सोदान बाबा के हाथ एक फौजी कम्बल भिजवाया कि उससे कह दे कि इसे ओढ़ ले। फौजी कम्बल था, एकदम गर्म और आसपास से आग टपक रही थी। गजाधर बाबा ने गुरु प्रसाद ग्रहण कर लिया, कंबल लेकर ओढ़ लिया। जरा ही देर में घटा घिर आई और घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। गुरुजी के प्रसाद से पूरा क्षेत्र निहाल हो गया। गजाधर बाबा कहते हैं कि इस प्रकार गुरुजी ने निमित्त बनाया, तपाया और परीक्षा ली। पास भी उन्होंने ही किया। वर्षा होने लगी तो फिर तो बहुत कीर्तन हुआ। मौनी बाबा ने गजाधर बाबा को बुलवा लिया। रघुवीर मास्टर जी की छत पर खीर पूड़ी खिलाई। फिर वे गजाधर बाबा से कहने लगे, सुभाष के घर रामायण हो रही है, जा पढ़वा। गजाधर बाबा बोले, बाबा चश्मा तो नहीं है। वे बोले, अरे रघुवीर का ले ले। गजाधर बाबा ने चश्मा पहनकर देखा और बोले, गुरुजी ये नहीं लग रहा है। गुरुजी तुरंत बोले, अरे तो रघुवीर के बाप का ले ले। तब गजाधर बाबा गुरुजी की मंशा समझ गए और उन्होंने किसी को गांव भेजकर अपना चश्मा मंगवाया और रामायण पढ़ी। जहां रामायण पढ़ने भेजा था वहां खूब चींटे थे जो गजाधर बाबा की कमर ही खा गए। जब जब वे रामायण पढ़ने बैठते तब तब मूसलाधार वर्षा होने लगती। इस प्रकार मौनी बाबा भगवान ने गजाधर बाबा को खूब तपाया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजाधर बाबा कुछ याद करते हुए कहते हैं कि उस समय वे सुल्तानपुर आश्रम पर सेवा में लगे हुए थे। दिन दिन भर कसला चलाते। मौनी बाबा की गाड़ी आती तब भी ये काम में ही लगे रहते। मौनी बाबा इन्हें बुलाते थे, अरे प्रधान से कह दे पैर छू ले। ये सोचा करते कि बाबा ने कभी हमें सोता न पकड़े। एक दिन गुरु भगवान आए। वे गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने गाड़ी ठीक बराबर में लगा दी। लोग दौड़ पड़े। इन्हें कोई जगाने लगा तो मौनी बाबा बोले, अरे सोने दे, दिन भर कसला चलाता है। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। गजाधर बाबा कहते हैं कि जब बच्चे थे तो सुल्तानपुर खेड़े पर बेर खाने आया करते थे। यहाँ छरबेरिया की बहुत सी झाड़ियाँ हुआ करती थी। मौनी बाबा कभी कभी छोटे छोटे कंकड़ बीन लाते और बच्चों के साथ खेलते थे। एक दिन मौनी बाबा ने नन्हे गजाधर की एक के बाद एक कई गोटी काटी तो खींचकर वह मौनी बाबा की पीठ पर चढ़ गए और उन्हें काट लिया। परंतु मौनी बाबा बालक की दृश्यता पर हंसने लगे, उसे डांटा नहीं। गजाधर बाबा उन दिनों का स्मरण करते हुए वो कहते हैं कि तब हमें क्या पता था कि एक दिन ये हमारे गुरुदेव होंगे। फिक्र को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि सुल्तानपुर खेड़ा पर मौनी बाबा की एक कच्ची कुटी थी, छप्पर वाली। उस पर दरवाज़ा तो था नहीं, एक पर्दा डाला गया था। जब वे भ्रमण को चले जाते तो वहां आने वाली घसियारी उस कुटी में आराम करती और कोई कोई तो उनकी खाट पर भी लेट लेती। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा जब किसी के घर रहते तो एक परिवार सदस्य की भांति रहते थे। किसी को काम करते देखते तो कहते, ला हम करें। बथुआ की चटनी बना देते, कहते कि ला हम पीसें। छोटे छोटे बच्चों को चुल्लू से पानी पिला देते। घर में कोई नहीं होता तो धोबी कुम्हार आदि को रोटी दे देते थे। वे किसी से कुछ मांगते न थे, न इनकार करते। जो भी कोई देता प्रेम से उसी का भोग लगा लेते।
पानी भी स्वयं लेकर खुद ही पी लिया करते थे। यह देखकर बाद में भक्त लोग उनके समीप ही पानी का गिलास रख दिया करते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।